नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में भ्रष्टाचार की ऐसी घटना दिखाएंगे जिसे देख और सुनकर आप चकित रह जाएंगे। हमने आपको पिछले भाग में बताया था कि किस प्रकार से सिंगवेरपुर विकासखंड की आनापुर ग्राम सभा के चौहान कापुरा में पूर्व ग्राम प्रधान अनिल कुमार ने कागज पर ही सड़क बनवा दी और लाखों रुपए का गबन कर लिया। लेकिन चकित कर देने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार का यह घटिया खेल यही नहीं रुका। अनिल कुमार के बाद जब तारा देवी ग्राम प्रधान बनी तो उन्होंने ग्राम पंचायत सचिव से मिलीभगत करके पिपरौंध मार्ग से रमेश के घर तक खड़ंजे के मरम्मत के नाम पर 1,20,000 रुपए हड़प लिए। जब हमने सड़क की पड़ताल की तो इस मामले का खुलासा हुआ। आइए हम आपको सड़क दिखाते हैं जिसकी मरम्मत के नाम पर पूर्व ग्राम प्रधान ने दोबारा घोटाला किया। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जावित्री देवी द्वारा बनवाई गई सड़क पर अनिल कुमार ने दावा किया कि उन्होंने इस सड़क को बनवाया है। अब आपको नया घोटाला इसमें दिखाते हैं। ये जो खड़ंजा है जो रमेश के घर से लेकर पिपरौंध रोड तक पक्की रोड तक जाता है, इसके बारे में तारा देवी जो अभी कुछ समय पहले प्रधान थी, उन्होंने दावा किया है कि इसकी उन्होंने मरम्मत कराई है और इस मरम्मत में 2,20,000 रुपए खर्च किए हुए। आइए हम आपको इसकी दशा दिखाते हैं। ये देखेंगे, ये गड्ढा है, ये कितनी बदहाल स्थिति है इस रास्ते की, ईंट का पता नहीं है। ये पूरा गड्ढा है, यहाँ कोई चल नहीं सकता है या कोई वाहन नहीं आ सकता है। और तारा देवी का दावा है कि उन्होंने इसमें 2,20,000 रुपए खर्च किए। ये आप देखेंगे, ये गड्ढा है, नाली है, यहाँ पर ईंट का पता नहीं है। ये पूरा रास्ता खराब है। ये देखिए, कहीं कहीं तो ईंट ही नहीं है। और इसको बने लगभग, लोगों का कहना है कि इसको बने लगभग हो गए होंगे 12-13 साल हो गए होंगे। उस समय ये रास्ता बना था। अब इस रास्ते की स्थिति बहुत खराब है, इसमें बहुत ईंटें गायब हैं, यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही होगी। और इसीलिए उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इसकी मरम्मत कराएंगे, लेकिन मरम्मत के नाम पर इसमें ऐसा लगता है कि पैसे का गबन किया गया। ये आप देख रहे हैं, ये लोगों ने खुद ईंटें बिछाई हैं जो ईंटें गायब हो गई। वो खराब ईंटें थी, क्योंकि अव्वल ईंटों का तो इस्तेमाल होता नहीं है, घटिया ईंटों का इस्तेमाल किया गया जो ईंटें गायब हैं। और इस वजह से यहाँ ये पूरा रास्ता खराब हो गया है। ये आप देखिए, यहाँ ईंटें ही नहीं है और ये पूरा गड्ढा हो गया है। और इसी कारण से लोगों ने मांग की थी कि तारा देवी इसकी मरम्मत कराएं। हालांकि उन्होंने मरम्मत का आश्वासन दिया था, लेकिन मरम्मत कराया नहीं। मरम्मत के नाम पर कुछ लोगों का कहना है कि ये जो ईंट की गिट्टी कहेंगे इसको, ये घटिया ईंट की गिट्टी बिछा दी गई है, जिससे और चलना मुश्किल हो गया है लोगों का। और इससे यहाँ पर पानी भर जा रहा है, बारिश के कारण पानी भर जा रहा है, इससे और स्थिति खराब हो जाती है लोगों की। लेकिन यहाँ कोई झांकने नहीं आ रहा है कि लोग इस बारिश में कैसे निकलेंगे, क्या होगा उनका। और ये पूरा रास्ता पूरी तरह खराब हो चुका है। आप यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक देखेंगे आपको एक पूरा उखड़ा हुआ रास्ता नजर आएगा। यहाँ टूटी फूटी गिट्टियाँ थोड़ी बहुत डाली गई है। ये आप देखेंगे कि ये यहाँ पे कितना कीचड़ है, इससे कैसे कोई निकल पाएगा, स्लिप करके गिर सकता है और गाड़ी भी निकालने में भी समस्या आती होगी। लेकिन इसका प्रधान से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इस ग्राम सभा में तो हालत यह है कि जहाँ आबादी रहती है वहाँ तो खड़ंजा नहीं बिछाया गया, लेकिन जहाँ आबादी नहीं रहती है खेतों में कई खड़ंजे, कई मार्ग बनाए गए हैं, खड़ंजे के मार्ग बनाए गए हैं। ये हालत है इस ग्राम सभा। यहाँ पे बहुत मनमानीपन है। हालांकि कुछ लोगों की भी कुछ गलतियाँ हैं, लोग बोलते नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं, क्या उन्हें डर है, प्रधान का डर है या कोई और कह नहीं सकते। लेकिन इससे उनका नुकसान जरूर हो रहा है।
क्योंकि एक और मानसिकता लोगों की ऐसी है कि प्रधान जो करेगा नहीं करेगा हम क्या कर सकते, जबकि वो नहीं जानते कि वो खुद उसके मालिक हैं, वो उनका सेवक है और उसकी जिम्मेदारी है कि उनकी परेशानियों को देखे और उन्हें ठीक करे। लेकिन हालत ये है यहाँ की कि प्रधान अपने आप को मालिक समझता है और उसको जो मन में आए सो करता है। और ये भी लोगों का आरोप है कि वो अपने समर्थकों के लिए तो काम करता है और दूसरों की उपेक्षा करता है। ये आप देख रहे हैं कि ये काम चलाऊं थोड़ी बहुत टूटी चिट्ठियाँ डाली गई है। ये आप देख रहे हैं, ये किनारे जो हमने आपको पहले दिखाया था कि तो पूरी ईंट की रेलिंग बनी थी, सब गिर गई। 1 महीने पहले इसको बनाया गया था। इसमें आपको कहीं भी सीमेंट नहीं नजर आएगा, देख रहे हैं, कहीं भी आपको इसमें सीमेंट नहीं नजर आएगा। ये सब गिर गया है अभी 1 महीने में। ये इधर देखिए आप, ये पूरा उखड़ गया। ये है भ्रष्टाचार जिसकी, ये देखिए हाल रहा पैसा लूटा जा रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब लूट पर लूट मची हुई है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि इस रोड को जावित्री देवी ने बनवाया, अनिल कुमार ने दावा किया और ऐसा लगता है कि उन्होंने लाखों रुपए का गबन किया। अब तारा देवी दावा कर रही है कि उन्होंने इसकी मरम्मत कराई 2,20,000 रुपये में। ऐसा लगता है घोटालों की लाइन लगी हुई है। इस मार्ग में बहुत सारे मार्ग के नाम पर पैसे गबन कर लिए गए, ऐसा लगता है। ये आप देख रहे हैं वो सामने जो सड़क है वहाँ तक मरम्मत का दावा किया गया है 2 किस्तों में, 2,20,000 2 किस्तों में इसके मरम्मत का दावा किया गया है। ये आप देखिए, ये पूरा अभी 1 महीने पहले, इससे कि सड़क को नुकसान न पहुँचे। सड़क को बचाने वाली रेलिंग भी खुद ही गिर गई, तो सड़क क्या बचाए। ये आप देखिए पूरा ढह गया। ये हाल है गांव के विकास का और लूट मची हुई है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ये आप देखिए कि इधर देखिए, और ऐसा लगता है कि यहाँ रेलिंग थी ही नहीं। इस तरीके से पूरी उखड़ गई है, रेलिंग पूरी खराब हो गई। नीचे सड़क का हाल आप देख ही रहे होंगे क्या है, भला इस पर कौन चल पाएगा। तो ये हाल है, ये है वो सड़क जहाँ तक मरम्मत का दावा किया गया है। अच्छा ये बताइए कि आपको जानकारी है कि इस जो ये मार्ग है इसकी मरम्मत की गई है? नहीं, ये तो गलत है जो दावा कर रहे हैं कि 2 बार में 2,20,000 रुपए में रिपेयरिंग करवाया हूँ। ये 10 साल पहले जो है, 10-12 साल पहले जावित्री देवी थी प्रधान, उनके बनवाने के बाद कोई इसमें कार्य नहीं हुआ। इसका मतलब ये झूठ है कि ये पिपरौन मार्ग से रमेश के घर तक खड़ंजा का मरम्मत हुआ? अरे झूठ नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला। जब से तारा देवी प्रधान हुई है, करीब यहाँ ग्राम चौहान के पूरा में कम से कम 70 लाख की लूट हुई है। बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला है। शायद इतना बड़ा तो घोटाला विधायक और सांसद नहीं करता होगा अपने गांव में। अच्छा, आपको जानकारी थी कि यहाँ की कागज की मरम्मत हो गई? नहीं, जानकारी अभी तक नहीं थी। जानकारी आप दे रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे गांव की तरफ से जो आप यहाँ आए और इसको मीडिया के द्वारा लोगों को जानकारी अधिकारियों तक पहुँचाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रामवासी की तरफ से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या जानकारी थी कि किस तरीके से यहाँ मरम्मत हुई है सड़क की? हमारे अंदाज से तो 10-12 साल के अंतराल में इसमें तो कोई प्रधान देखने ही नहीं है, मरम्मत कहाँ से? अच्छा, ये जो इसमें 2,20,000 रुपए में 2 किस्तों में मरम्मत, 2,20,000 रुपए में 2 किस्तों में मरम्मत की बात की गई, गलत है? वो यहाँ पे प्रधान जब आया ही नहीं तो हम लोग क्या जाने क्या मरम्मत, क्या पैसा आया क्या नहीं आया। हम लोग को तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन, प्रधान थोड़ी हमें बताता है इतना पैसा आया इसका मरम्मत के लिए। अच्छा, प्रधान जानकारी नहीं देता है कुछ क्या कर रहा है? प्रधान आते ही नहीं है। जो प्रधान थी तारा देवी आज तक गाँव घूमने ही नहीं है वोट के बाद।
तो आप लोगों को बताया भी नहीं कि पता ही इसकी नहीं है मरम्मत हो? हम लोग को, गांव वालों को कोई नॉलेज नहीं है कि कौन से रोड का रिपेयरिंग करना है, कौन सा रोड का पैसा आया है, कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं क्या, अभी 1-1.5 महीना पहले से यहाँ पे काम चालू करवाया, ये देखो सारा स्थिति क्या है। अभी भी बरसात बाकी है, बरसात में बच्चे लोग कैसे आते हैं कैसे जाते हैं सब देख रहा है। इसका मतलब है पैसे गबन किया गया? पैसा कमा है डायरेक्ट, वो सामने ही दिख रहा है, काम हो ही नहीं रहा तो पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा सब उनके बैंक। अच्छा ये बताइए कि ये जो मरम्मत का दावा किया है तारा देवी ने कि 2,20,000 रुपए में उन्होंने इस सड़क का मरम्मत कराया है, क्या सही है? सब गलत है। ये ईंटा जो है बिछा है, क्या कहते हैं, ये जो महेंद्र सिंह प्रधान थे उस जमाने का ईंटा बिछा हुआ है। तब से आज तक जावित्री देवी के समय। और जब से आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। अब इंटरलॉक का इन्होंने ऑर्डर के देखिए रोड की क्या पोजीशन है, देखिए दीवारें इस तरफ गिरी है, इस तरफ गिरी है, ये सब टोटल फर्जी, टोटल गवर्नमेंट का पैसा, गवर्नमेंट अंधी की तरह पैसा दे रही है जनता को। गवर्नमेंट नहीं, आपका पैसा है। ये ठीक है, मेरा पैसा है, लेकिन क्या कहते हैं यहाँ के कार्यकर्ता प्रधान और जो भी है ना, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी जेब भरनी चाहिए, पब्लिक क्या है मर जाए। इसका मतलब है कि तारा देवी ने घोटाला किया, गबन किया है। बिल्कुल गबन किया है, गबन किया है। इस पर रिपेयर तो हुई नहीं। कौन आदमी, इतने आदमी हैं गांव, कोई आदमी बता दें इसमें एक चीज। इसका मतलब है ये पैसे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बहुत भ्रष्टाचार, जितना ये बोलिए कि क्या कहते हैं आंख में मिर्ची झोंक के लूट लेना पब्लिक का पैसा। तो आप लोगों ने कभी तारा देवी से कहा था इस विषय में? एक ही कोई नहीं, प्रधान से जो है क्या कहते हैं कुछ भी कहने की नहीं है। जहाँ मर्जी चाहे तालाब खुदवाया, कहाँ भी जितना भी काम किया, ये सब जो है क्या कहते हैं फर्जी है। क्या कहते हैं 10 का अगर 10 लेबर कभी काम भी किया तो 500 लेबर का पैसा इनके पास खाते में आता है नरेगा में। अच्छा, ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत बड़ा फ्रॉड, तभी तो करोड़ों 1.5 करोड़ रुपया जीता इन्होंने, कमाया 5 साल के अंदर में। अच्छा ये बताइए कि तारा देवी ने दावा किया है, जो पूर्व प्रधान थे जिनका भी कार्यकाल खत्म हो गया, उन्होंने दावा किया है, जो हमारे पास दस्तावेज है उसमें दावा किया है कि 2,20,000 रुपए में इस यहाँ से लेकर काली रोड तक, पिपरौन की जो रोड है वहाँ तक मरम्मत उन्होंने कराया है। क्या ये सही है? नहीं, अभी भाई ने काम बोली सही है। अच्छा, ये गलत बात, तो मतलब अभी रास्ते की मरम्मत नहीं हुई है? नहीं, अच्छा, आपको जानकारी है कि रास्ते की मरम्मत हुई है? नहीं, नहीं हुई। अच्छा, तारा देवी कभी यहाँ आई थी? हम लोग सभी सुन नहीं आ रहे हैं। उनके बेटवा आवत रहे नहीं, घूमे कभी कभी छोड़ के चला जाते रहे। अच्छा, तो कभी वो बोले कि इसकी मरम्मत कराएंगे? हाँ, जब मतलब घर वाले बोलत रहे नहीं कहाँ हाँ हो जाए काम हो जाए। तो अभी आपने सुना यहाँ के लोगों को और आपने देखा भी कि यहाँ की सड़क की वास्तविक स्थिति क्या है और किस तरीके से यहाँ पैसे की लूट हो रही है। सड़क की मरम्मत नहीं हुई और 2,20,000 रुपए दिखा दिए गए। लोग बहुत गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि प्रधान और पंचायत सचिव मिलकर इस लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हम लोग बेबस हैं, हम क्या करें। सुना आपने किस प्रकार से गांव की सड़क के निर्माण और मरम्मत के नाम पर घोटाले हो रहे हैं। वहीं विकास खंड के अधिकारी और कर्मचारी इस भ्रष्टाचार पर कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, जिससे जनता की मेहनत की कमाई के धन को लूटने का सिलसिला लगातार जारी रहे। अब ऐसी गंभीर स्थिति में जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व तो है कि वह बिना विलंब किए इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले और एक जांच समिति का गठन करें तथा सड़क की मरम्मत का भौतिक सत्यापन कराएं। इसके बाद दोषी पाए जाने पर पूर्व प्रधान तारा देवी और ग्राम पंचायत सचिव से पूरी धनराशि की वसूली कराने के साथ ही उनके विरुद्ध FIR पंजीकृत कराएं। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं।
अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारएक्सप्रेस.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।